पहली वीडियो में हमने एक चॉकलेट और एक रोटी को बराबर के हिस्सों में बांटा था। तो अब क्या हम बाकी भी आकार जो होते हैं जैसे कि सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इनको भी बराबर के हिस्सों में बांट सकते हैं। अगर आप सामने से देखें तो रोटी एक सर्कल है और चॉकलेट एक रेक्टेंगल है, तो इनको हमने बराबर हिस्सों में बांटा था। तो ऐसे ही हम और भी शेप्स यानी आकार बराबर के हिस्सों में बांट सकते हैं। चलिए अब वही चॉकलेट के बारे में सोचते हैं हम। तो क्या हम उस चॉकलेट को 3 बच्चों में बांट सकते हैं? हम उसको 3 बराबर के हिस्सों में कर देंगे जिससे तीनों बच्चों को एक एक बराबर का हिस्सा मिले। और अब हम इसे कैसे लिखेंगे? तो हर एक भाग हो जाएगा 1/3, मतलब 1/3, मतलब 1/3 पार्ट ऑफ अ चॉकलेट। कोई भी चीज़ को अगर 3 भागों में या 3 बराबर के हिस्सों में बांटा तो हर हिस्से को 1/3 कहेंगे। 1 पीस आउट ऑफ 3 पीसेस, या 1 भाग बाय 3 भाग, यानी कोई चीज़ को 3 हिस्सों में बांटा तो नीचे लिखेंगे 3, और 1 भाग की बात हो रही है तो 1/3 बोलेंगे। ऊपर वाला हिस्सा जो है यानी 1, उसे हम न्यूमरेटर बोलते हैं। और टोटल कितने भाग हैं, यानी कि इसमें 3 हैं टोटल भाग, नीचे 3 लिखा है, तो नीचे वाले हिस्से को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। इस 1/3 को हम हिंदी में 1/3 बोलते हैं, यानी 1/3। ऐसे ही अगर हम एक रोटी को 3 समान हिस्सों में बांट लेंगे तो हर हिस्से को हम 1/3 हिस्सा बोलेंगे। अब हम वापस चॉकलेट की बात करते हैं। हम अगर एक चॉकलेट को 4 बच्चों में समान रूप से बांटेंगे तो यह देखो चॉकलेट के 4 समान हिस्से में बांटा है, और हर भाग को क्या बोलेंगे? 1/4 हिस्सा, यानी 1/4। इंग्लिश में इसे 1/4 बोलेंगे। 1/4 का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमने एक पूरी चॉकलेट को 4 हिस्सों में बांटा है, और जिस एक हिस्से की हम बात कर रहे हैं उसे हम 1/4 बोल रहे हैं। तो ऐसा करने से चारों बच्चों को बराबर का भाग मिलेगा खाने के लिए और सभी खुश होंगे। अब हम एक सर्कल को देखते हैं। इसके 4 हिस्से हो रखे हैं और एक हिस्से को कलर कर रखा है, तो इस हिस्से को बोलेंगे 1/4 ऑफ अ सर्कल या फिर होल, और इसे हम इंग्लिश में क्वार्टर्स भी बोलते हैं, और होल हम पूरे को बोलते हैं। ऐसे ही अगर हम एक सर्कल को 4 समान भागों में बांटें और 2 हिस्सों को कलर कर दें और इन 2 हिस्सों के बारे में बात करें तो इसे लिखेंगे हम 2/4, यानी 2 क्वार्टर्स। इसे हम 2 क्वार्टर्स को हम हाफ भी बोल सकते हैं। खुद देखिए, ये एक पूरा सर्कल है और इसका आधा हिस्सा कलर हो रखा है और आधा हिस्सा सफ़ेद है, तो हम इसे हाफ ऑफ अ सर्कल या होल भी बोल सकते हैं। 2 क्वार्टर्स को हम 2/4 को हम 1/2 यानी हाफ भी लिख सकते हैं। और अगर हम एक सर्कल के 4 हिस्से करके उसके 3 हिस्सों के बारे में बात करें तो उसे हम 3/4 यानी थ्राइस फोर्थ इंग्लिश में और हिंदी में बोलेंगे 3/4। आप देख रहे हो ना कि 3 हिस्से कलर हो रखे हैं और एक हिस्सा सफ़ेद है, मतलब कलर नहीं हो रखा। चलिए अब की बार हम सर्कल को 3 बराबर के हिस्सों में बांट देते हैं और 2 हिस्सों को कलर कर देते हैं, यानी इसमें हम 2 हिस्सों की बात करेंगे। अब इसे हम बोलेंगे क्या? तो एक कलर वाले हिस्से को तो हम 1/3 बोलते हैं, दूसरे कलर वाले हिस्से को भी हम 1/3 बोलेंगे।
तो दोनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे? हम उसे 2/3 बोलेंगे। कोई आपसे पूछे कि इस सर्कल में कितने हिस्से कलर हो रखे हैं, तो आप उसे क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि 2/3 ऑफ अ सर्कल इज कलर्ड, मतलब 2/3 हिस्से कलर हो रखे हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि हम किसी भी आकार को समान हिस्सों में बांट सकते हैं और उस हिस्से को बोलेंगे कैसे। अब सभी बच्चों के लिए एक प्रश्न है। तो एक दिन सूरज खाना खा रहा था और उसे एक भूखा कुत्ता दिखता है। भूखा कुत्ता सूरज के पास रोटी मांगने के लिए आता है। तो अब सूरज भी भूखा है और कुत्ता भी भूखा है। तो सूरज ने क्या किया? अपनी रोटी में से 1/4 हिस्सा यानी 1/4 टुकड़ा कुत्ते को दे दिया। तो अब आपको बताना है कि सूरज के पास रोटी का कितना हिस्सा रह गया, बच गया उसके पास।